ओके सो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका एक राइटिंग पार्ट का टॉपिक उठाने वाले हैं। अब राइटिंग पार्ट का जो क्वेश्चन है आपके टर्म 2 एग्जाम के अंदर, जो कि आपके अप्रैल में होने वाला है, टर्म 2 के अंदर राइटिंग पार्ट का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो 5 मार्क्स है इसके अंदर आप शॉर्ट 5 मार्क्स अपने रिसीव कर सकते हो इफ यू फॉलो दी स्टेप्स जो मैं आपको आज वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखो, राइटिंग पार्ट जो है हमारा एग्जाम के अंदर वो आएगा बेसिकली, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं मेनली। ठीक है, अब राइटिंग पार्ट के अंदर 3 हमारे सब पार्ट्स है। 1 इज एनालिटिकल पैराग्राफ, द सेकेंड वन इज 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, जो आपको पता होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। वन इज लेटर ऑफ इंक्वायरी and the second one there is letter of placing order. Placing order. ओके, सो बच्चों, आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भाई? लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। और जब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तो हमारा साथ साथ आधा टॉपिक ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी भी हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि भाई देखो, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हो चाहे लेटर ऑफ इंक्वायरी हो, दोनों ही कौन से लेटर्स होते हैं? फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ओके, तो फॉर्मेट जो है वो दोनों का ही सेम होने वाला है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। अब पहली बात तो भाई जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, दैट इज लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हम किसको लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो होता है ये हम किसको लिखते हैं? दीज लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज बिजनेस लेटर्स। अब बिजनेस लेटर्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई हम किसी चीज का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे किसी चीज का, तो हम किसको ऑर्डर प्लेस करते हैं? या तो हम किसी बिजनेस को ऑर्डर प्लेस करेंगे, या फिर किसी वेंडर को, या किसी कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे सपोज करो, वी वांट टू ऑर्डर सम बुक्स फॉर आवर लाइब्रेरी, we want to order some musical instruments for our school, we want to order some sports equipment for our sports event। तो ये सारे जो लेटर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, अब पहली बात भाई, इन लेटर्स को और क्या बोला जाता है? इनको बिजनेस लेटर्स भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दीज लेटर्स आर रिटन टू अ कंपनी, अ बिजनेस और अ वेंडर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सम आइटम्स। ठीक है जी, अब जल्दी से भाई बच्चों डिस्कस करते हैं इस लेटर का। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एनी फॉर्मल लेटर? चलो बच्चों, हाँ जी, देखो बच्चों, लेट अस डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ एनी फॉर्मल लेटर। भाई कोई सा भी फॉर्मल लेटर आ जाए, उसका फॉर्मेट जो है वो सेम रहता है। फॉर्मेट सेम रहता है मतलब सर, चाहे लेटर ऑफ इंक्वायरी हो चाहे लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हो, दोनों में ही जो फॉर्मेट है दैट इज गोइंग टू बी सेम। ओके, अब फॉर्मेट के अंदर भाई सबसे पहले क्या आता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, सबसे पहले जो आता है वो है सेंडर्स एड्रेस। नंबर 1 इज सेंडर्स एड्रेस। अब बच्चों को इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर सेंडर्स एड्रेस अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा, अगर जो क्वेश्चन आ रहा है हमें उसके अंदर सेंडर्स एड्रेस नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? भाई सिंपल सा आंसर है, जो सीबीएसई बोर्ड कहती है वो ये कहती है कि अगर सेंडर्स एड्रेस इफ नॉट गिवन इन द पेपर, यू हैव टू मेंशन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, अगर सेंडर्स एड्रेस नहीं दे रखा तो आप क्या लिखोगे पेपर के अंदर? एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आता है कि सर सेंडर्स एड्रेस तो दे रखा है बट स्कूल का नाम नहीं दे रखा। भाई स्कूल का नाम अपने आप बना के लिखो, स्पेशली फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। जो लेटर्स होते हैं फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, भाई इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं उनको। ठीक है जी, अब अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं कोई आर्टिकल, तो उसमें उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन से स्कूल से या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली ये जो लेटर है ये लिखा गया है। ओके, सो यू हैव टू मेंशन योर स्कूल नेम और द ऑर्गेनाइजेशन नेम इन सेंडर्स एड्रेस। ठीक है भाई, इसमें एक पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज यू हैव टू मेंशन द स्कूल नेम और द ऑर्गेनाइजेशन नेम जिसकी तरफ से आप लिख रहे हो लेटर। ठीक है जी, अब सेंडर्स एड्रेस के बाद बच्चों जो आता है दैट इज डेट।
अब डेट का क्या फॉर्मेट है जो सीबीएसई वाले कहते हैं कि भाई इट इज अ फॉर्मेट विच इज जनरली एक्सेप्टेड। देखो डेट का सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे आज है 10 मार्च, ठीक है, तो 10 मार्च 2022 ये जो डेट का फॉर्मेट है ना बच्चों, ये जनरली एक्सेप्टेड है एंड इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन इन सीबीएसई बोर्ड। देखो 10 के ऊपर हम टीएच नहीं लगाएंगे, सीबीएसई बोर्ड नहीं कहता कि इट इज मैंडेटरी टू अप्लाई टीएच ऑन 10, ओके। उसके बाद मार्च के बाद हम कॉमा भी नहीं लगाएंगे। भाई कॉमा कौन सी डेट में लगाते हैं, जब हम ऐसे लिख के सपोज करो, जब हम मंथ को पहले लिखे मार्च 10, उसके बाद वी हैव टू पुट अ कॉमा एंड 2022, ताकि हमें डिफरेंशिएशन पता चल जाए कि भाई 10 इज द डेट एंड दिस 2022 इज द ईयर, ओके। सो इसलिए हम कॉमा लगाते हैं, बट भाई डेट का हमें एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है, ज्यादा झमेले में हमें नहीं पड़ना है। हम एक ही फॉर्मेट को थ्रू आउट फॉलो करेंगे, दैट इज पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, और बीच में कोई कॉमा नहीं आता। और हम THRD, ये ND, 2 सेकेंड हम बोलते हैं ना, 2ND, ऊपर ND लगाते हैं, वो भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आफ्टर डेट व्हाट कम्स इज रिसीवर्स एड्रेस। भाई जो हमारे एड्रेस को रिसीव करेगा उसका एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस भाई बच्चों को बनाना नहीं आता। देखो रिसीवर एड्रेस के अंदर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। जब मैं क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ाता भी हूं तो बच्चों को थोड़ी मिस्टेक्स होती है, आज सारी मिस्टेक्स को क्लियर करते हैं। देखो रिसीवर्स एड्रेस के अंदर हमारी भाई मेन 3 चीजें आती है जिससे रिसीवर एड्रेस बनता है। नंबर 1, द डेजिग्नेशन, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसकी क्या डेजिग्नेशन है, उसकी क्या, किस जॉब पे है वो, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हिज पोस्ट। जैसे एग्जांपल आप सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो, प्लेसिंग ऑर्डर में हम जनरली सेल्स मैनेजर को लिखते हैं या फिर प्रोप्राइटर को लिखते हैं, प्रोप्राइटर मींस द ओनर ऑफ द बिजनेस, या फिर हम लिखते हैं मैनेजर को लिखते हैं सिंपल। तो डेजिग्नेशन आएगी सबसे पहले। उसके बाद भाई वो जो जिस बंदे को हम लेटर लिख रहे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसके बिजनेस का नाम क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम इज द सेकेंड थिंग that comes in receiver's address. Then अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई ये कहां पे सिचुएटेड है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो लोकेशन विल बी द थर्ड थिंग इन रिसीवर्स एड्रेस। तो भाई बच्चों सिंपल सी बात है, रिसीवर एड्रेस किन 3 चीजों से बनेगा। पहली बात डेजिग्नेशन, दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तीसरी बात लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आती है बात, ठीक है। चलो 1 was sender's address, second was date, third was receiver's address। भाई अब इसके बाद चौथी चीज क्या आती है, यस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब भाई प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, पहली बात एक और चीज इसमें जो बच्चे गलती करते हैं सब्जेक्ट लिखते हुए, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ SUB लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते सब्जेक्ट। तो भाई इसके मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि सीबीएसई वालों ने साफ बोल रखा है देयर शुड बी नो स्लैंग लैंग्वेजेस, कोई भी शॉर्टकट्स या फिर स्लैंग लैंग्वेजेस यूज नहीं करनी है पेपर के अंदर, ओके। तो पूरा लिखो सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के लिए भाई हम जैसे लिखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर फॉर जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, लाइक प्लेसिंग ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर एनसीईआरटी बुक्स, को जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सा हमारा सब्जेक्ट बनता है। और सब्जेक्ट भाई बच्चों एक लाइन के अंदर आना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्पी एंड प्रिसाइज, ओके। आफ्टर सब्जेक्ट व्हाट कम्स इज सैल्यूटेशन। और व्हाट इज सैल्यूटेशन बच्चों, सैल्यूटेशन देखो बच्चों क्या होती है। और एक और बात, ये जो सारी चीजें ना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज पे आती है, ठीक है। बीच से स्टार्ट नहीं करना होता, हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। सबसे लेफ्ट टॉप पे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। अच्छा सैल्यूटेशन क्या होती है बच्चों, सैल्यूटेशन होती है कि हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं सैल्यूटेशन, सर/मैडम। अब इसमें एक डाउट होता है बच्चों को कि सर हमें सपोज करो वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर राइटिंग द लेटर, तो उस केस में हम क्या करें। भाई उस केस में क्या करना है वो ये चीज मैंने लिखी है, देखो सर भी लिख दो, मैडम भी लिख दो, टू बी ऑन अ सेफर साइड। अब अगर हमें जेंडर नहीं पता और अगर हम पेपर के अंदर सिर्फ सर लिख के आ गए तो क्या मार्क्स कटेंगे, या फिर अगर हमें जेंडर नहीं पता और पेपर के अंदर हम सिर्फ मैडम लिख के आ गए तो मार्क्स कटेंगे।
नहीं बच्चों, इसके भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम क्या करते हैं, हम दोनों चीजें लिख के आते हैं, सर स्लैश मैडम इफ यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर राइटिंग द लेटर। ओके, अब सर का ये एस जो है ये कैपिटल होने वाला है, ठीक है, नो स्मॉल लेटर्स हियर। ओके, सो सर स्लैश मैडम। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी एक मिस्टेक करते हैं, देखो डियर सर नहीं आएगा भाई, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल लेटर। रिस्पेक्टेड सर आ सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम आ सकता है, डियर नहीं आएगा, डियर हम इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर लगाते हैं। ओके, अब बच्चे एक और इसमें मिस्टेक करते हैं, जो मैडम है ये बच्चे कैसे लिख देते हैं, MA'AM, मैम, शॉर्ट फॉर्म। भाई CBSE वाले बोलते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म है उसके मार्क्स कटेंगे। अगर ऐसे मैम लिख के आओगे तो इसके मार्क्स कट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टीचर। अगर टीचर चाहती है तुम्हारे मार्क्स काट सकती है, बट अगर मैडम लिख के आओगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सैल्यूटेशन के अंदर हमें क्या लिखना है, सर स्लैश मैडम। ओके, अगर हमें जेंडर पता हो, अगर पता है जेंडर तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर मेल है तो सर एंड फीमेल है तो मैडम, अगर जेंडर नहीं पता तो दोनों लिख के आएंगे, सर स्लैश मैडम। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब सेंडर्स एड्रेस के अंदर आगे क्या आता है, लेट्स सी, वी हैव डिस्कस्ड 1 2 3 4 5 थिंग्स राइट नाउ। अब आगे आफ्टर दिस कम्स द मेन पार्ट, दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर। अब बच्चों बॉडी ऑफ द लेटर ना, ये जो है हमारा सबसे मेन पार्ट है। अब इसके अंदर 3 पैराग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर हम बॉडी ऑफ द लेटर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैरा। ओके, द नेक्स्ट इज, अब जैसे हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा होगा, लिस्ट ऑफ आइटम्स, जिसके अंदर हम स्टेट करेंगे, ठीक है, जो जो आइटम्स हमें चाहिए, जिस जिस आइटम्स के लिए हम इस लेटर को लिख रहे हैं, उन आइटम्स के नाम इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम स्टेट करेंगे। थर्ड पैराग्राफ को हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं। अब कंक्लूड कैसे करना है किसी भी पैराग्राफ को, वो चीज अभी आपको पता चलेगी। एंड वन मोर थिंग बेटा, इसमें अब मैं ये कैसे कह रहा हूं कि भाई शॉर्ट इसके अंदर 5 मार्क्स आपके पक्के है अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि भाई जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, इसके अंदर भी स्पेसिफिक लाइंस है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप क्या क्या लाइंस लिख सकते हो, कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर आप क्या क्या लाइंस लिख सकते हो, जो कि आप थ्रू आउट किसी भी प्लेसिंग लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर लिख सकते हो। और लिस्ट ऑफ आइटम्स कैसे बनानी है ये चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ओके, ये हो गई हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर के बाद भाई हम एक लाइन लिखते हैं, इसको फॉर्मेट का पार्ट तो नहीं कह सकता, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एट द एंड वी राइट थैंकिंग यू। ओके, अब थैंकिंग यू ही लिखना है बच्चों, थैंक्स नहीं लिख के आ जाना। अगर थैंक्स लिख के आए तो वो क्या हो गया, अगेन शॉर्ट फॉर्म हो गई, इनफॉर्मल लगेगा। इट इज अ फॉर्मल लेटर, तो वी हैव टू राइट थैंकिंग यू, नॉट थैंक्स। ओके, आफ्टर दिस कम्स योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। अब भाई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं इसके अंदर, भाई योर्स सिंसियरली। अब बच्चे पूछते हैं कि सर योर लविंगली लिख सकते हैं, नहीं बच्चों, इट इज अ फॉर्मल लेटर, या तो योर सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली, ये दोनों चलेंगे हमारे, ठीक है। तो हम एक ही लेके चलते हैं, योर्स फेथफुली, या फिर वट एल्स वी कैन राइट बेसिकली इज, फेथफुली की जगह हम सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है, योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली। उसके बाद भाई जहां पे जिसने ये लेटर लिखा है, सेंडर्स नेम एंड उसकी डेजिग्नेशन इफ गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू राइट द डेजिग्नेशन। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी डेजिग्नेशन सपोज, तो क्या करेंगे भाई, तो अपने आप से बना के लिखेंगे डेजिग्नेशन, क्योंकि यू आर राइटिंग दिस लेटर ऑन अ बिहाफ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप अपने स्कूल के बिहाफ पे लिख रहे हो सपोज करो, तो अगर आपको डेजिग्नेशन नहीं भी आती तो अपनी खुद से डेजिग्नेशन बनाओ और फिर लिखो इसको। ओके, अभी एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं, उसके अंदर आपको मैं बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, व्हाट आर द एग्जैक्ट लाइंस विच यू कैन मेंशन इन एवरी लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। लेट्स जस्ट सी दैट थिंग।
ओके अब इससे पहले कि हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें, देयर आर सम की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं बिफोर राइटिंग अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो व्हाट आर दीज की पॉइंट्स। 5 की पॉइंट्स है हमारे जो यू हैव टू रिमेंबर, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। बी क्लियर एंड प्रिसाइज इन प्लेसिंग द ऑर्डर, ये वाला जो हमारा पॉइंट है दिस इज फॉर पैराग्राफ नंबर 2। ओके, पैरा 2 के लिए है पॉइंट कि भाई अपना जो हम प्लेस करते हैं जब ऑर्डर पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, तो हमें क्लियर और प्रिसाइज रहना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी उनको। ठीक है, और ये जो बाकी के 4 पॉइंट्स है ना, ये है हमारे लास्ट पैराग्राफ के लिए, दैट इज व्हाट वी से इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब ये जो चारों पॉइंट्स है कंक्लूडिंग पैराग्राफ की, और इन चारों पॉइंट्स की क्या क्या लाइन्स हमें लिखनी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन एन एग्जांपल। देखो, आस्क फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, भाई हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, ऐसे तो नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स वो हमें दे देंगे एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ओके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए मांगेंगे हम कंपनी से, एंड एंश्योर द कंपनी टेक्स केयर ऑफ प्रॉपर पैकेजिंग, भाई कंपनी पैकेजिंग का टेक केयर करे, और डिलीवरी ऑफ आइटम्स का भी टेक केयर कौन करेगा, कंपनी वाले करेंगे, हम नहीं करेंगे। आस्क फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट इफ एप्लीकेबल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लास्ट वाले जो पैराग्राफ होता है हमारा उसके अंदर हमेशा मेंशन करते हैं। भाई अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा लिख रहे हो, बेसिकली इफ यू आर राइटिंग द लेटर ऑन बिहाफ ऑफ एन इंस्टीट्यूट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी स्कूल, आई कुड से कॉलेज के बिहाफ पे लिख रहे हो, तो भाई आप इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट मांगोगे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ओके, स्टेट द मोड ऑफ पेमेंट, ये भी हमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ही करना है। जो मोड ऑफ पेमेंट है जिसके थ्रू आप पेमेंट करने वाले हो, वेदर इट इज कैश, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वो आपको मेंशन करना है। ओके, मेंशन द एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, भाई जो डिलीवरी डेट, द डेट एट विच यू आर एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी टू बी हैपनिंग, वो भी आपको मेंशन करना है इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी वन क्वेश्चन। I have a sample question for you guys. It is a very good question. Let's practice this question. Wait. हाँ जी. Hope you are able to read it. Actually, it's a little short, but कोई नहीं. I will read it for you. देखो, what is the question saying? Your school is planning to organize a musical competition. भाई हमारा जो स्कूल है वो एक म्यूजिकल कॉम्पिटिशन प्लान कर रहा है ऑर्गेनाइज करने का नेक्स्ट मंथ ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे। ओकेजन क्या है, वर्ल्ड म्यूजिक डे का ओकेजन है। ठीक है, यू आर सुनील स्लैश सरिता, तुम कौन हो, या तो सुनील हो या सरिता हो। इफ यू आर मेल यू आर सुनील एंड इफ यू आर फीमेल यू आर सरिता। द एक्टिविटी इंचार्ज, व्हाट इज दिस एक्टिविटी इंचार्ज बच्चों, यस योर डेजिग्नेशन, सेंडर की डेजिग्नेशन, सेंडर किस पोस्ट पे है स्कूल के अंदर। ठीक है, द एक्टिविटी इंचार्ज ऑफ रिपब्लिक स्कूल द्वारका दिल्ली। ठीक है, हमें यहाँ पे रिपब्लिक स्कूल का भी नाम पता चल गया और स्कूल कहाँ पे है ये भी पता चल गया। ये जो चीज है हमारी किस चीज के अंदर यूजफुल आएगी, इन मेकिंग द सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, राइट अ लेटर टू द स्टोर मैनेजर, किसको लेटर लिखना है भाई, स्टोर मैनेजर को लेटर लिखना है। स्टोर का नाम क्या है, मेसर्स सरगम इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, द नेम ऑफ द स्टोर इज मेसर्स सरगम इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीत विहार दिल्ली। ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्टोर। भाई हमें रिसीवर्स एड्रेस के अंदर 3 चीजें चाहिए होती है। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? नंबर 1, द डेजिग्नेशन टू द पर्सन टू हुम वी आर राइटिंग द लेटर। नंबर 2, भाई उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेस का नाम क्या है। ओके, नंबर 3, लोकेशन। तो तीनों ही चीजें हमें यहाँ पे दे रखी। ठीक है जी, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड बाय योर स्कूल। एक बारी फुल फ्लेज पढ़ लेता हूं मैं। योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे। यू आर सुनील स्लैश सरिता, द एक्टिविटी इंचार्ज ऑफ रिपब्लिक स्कूल द्वारका दिल्ली। राइट अ लेटर टू द स्टोर मैनेजर मिसेस सरगम इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीत विहार दिल्ली, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय योर स्कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द लेटर। ओके, ठीक है जी। अब भाई फॉर्मेट के हिसाब से हमने जो पढ़ा है अभी तक, फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है बच्चों, यस सबसे पहले आता है द सेंडर्स नेम। चलो, सेंडर्स नेम कह रहा हूं, सेंडर्स एड्रेस, सॉरी। ओके, सो सेंडर्स एड्रेस यहां पे बच्चों क्या है, व्हाट इज द सेंडर्स एड्रेस, आर वी गिवन द सेंडर्स एड्रेस, यस रिपब्लिक स्कूल द्वारका दिल्ली। भाई यहाँ पे स्कूल का नाम दे रखा है और कहां पे स्कूल है दे रखा है। तो देखो
रिपब्लिक स्कूल, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, स्कूल का नाम लिखा बच्चों, रिपब्लिक स्कूल द्वारका कॉमा दिल्ली। अब बच्चे पूछते हैं, यहां पे एक बच्चों को क्वेश्चन आता है, सर दिल्ली तो लिख दिया, दिल्ली का पिन कोड लिखना जरूरी है या नहीं, दिल्ली में जहां पे हम है उसका पिन कोड लिखना जरूरी है या नहीं, और हमें पिन कोड ऑब्वियसली नहीं पता, यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा पिन कोड, तो हम लिखे पिन कोड या नहीं लिखे। भाई देखो इसका आंसर है, अगर लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है तो आपके पास कोई आर्टिकल मतलब कोई चीज है जो आपके एड्रेस पे आएगी, तो भाई पिन कोड मेंशन करना जरूरी है या नहीं। यस, इट इज नेसेसरी टू मेंशन द पिन कोड इन लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। अगर लेटर ऑफ इंक्वायरी है ठीक है, पिन कोड नहीं भी मेंशन करोगे कोई दिक्कत नहीं, ओके, बट इफ इट इज लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर यू हैव टू मेंशन द पिन कोड, ओके। सो दिल्ली 1100, अब मुझे भी द्वारका का पिन कोड नहीं पता, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन माई ओन, 110068, ओके, लेट्स से दिस इज द पिन कोड ऑफ द्वारका, तो मैंने पिन कोड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस मेरा भाई हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ओके। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आता है भाई, डेट आती है, डेट का मैंने आपको पैटर्न बता रखा है, 10 मार्च 2022, ना मैंने TH लगाया डेट के ऊपर 10 के ऊपर, और मार्च के बाद मैंने कॉमा भी नहीं लगाया, ओके, क्योंकि नहीं लगाना होता, दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट बाय CBSE, ओके। और बेटा एक चीज याद रखना कि सेंडर्स एड्रेस के बाद वी हैव टू लीव वन लाइन, ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस छोड़ा, गॉट इट। अब सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गई, उसके बाद आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। अब रिसीवर्स एड्रेस क्या था भाई, पहली बात तो स्टोर मैनेजर को लिखना था लेटर, तो द स्टोर मैनेजर, ठीक है जी, द स्टोर मैनेजर। अब कहां का है ये स्टोर मैनेजर, मेसर्स सरगम इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं, मेसर्स सरगम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, मेसर्स सरगम इंस्ट्रूमेंट्स लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, प्रीत विहार दिल्ली, अब बच्चों को यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्रीत विहार दिल्ली हमने लिख दिया, ठीक है, अब यहां पे भी पिन कोड मेंशन करना जरूरी है? नहीं बच्चों, रिसीवर्स सेंडर्स एड्रेस में तो पिन कोड मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज हमारे पास सामान आने वाला है इस एड्रेस के ऊपर, तो हमें पिन कोड देना पड़ेगा उनको। बट रिसीवर्स एड्रेस के अंदर पिन कोड मेंशन करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इफ यू आर गोइंग टू मेंशन द पिन कोड तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर मेंशन नहीं करोगे पिन कोड तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ में आया? ये हमारी यहाँ पे तीन चीजें पूरी हो गई। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हमारा डेट, उसके बाद हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ओके। नाउ आफ्टर दीज थ्री थिंग्स व्हाट कम्स नेक्स्ट इज, वेट फॉर अ मोमेंट, यस, हाँ, पहले सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आया, उसके बाद डेट आई, उसके बाद आया हमारा रिसीवर एड्रेस, उसके बाद क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट, ओके जी। लेट मी जस्ट यूज अनदर पेज। हाँ जी बच्चों, अब सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा था, वी हैव टू बेसिकली यस प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय अ स्कूल, तो सिंपल यहीं से सीधा सब्जेक्ट उठाएंगे क्वेश्चन से, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय स्कूल। और इससे भी अगर छोटा सब्जेक्ट बनाना है तो देखो मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट जो है वो छोटा होना चाहिए और क्रिस्पी सा होना चाहिए। देखो subject, what would be the subject here, wait I am writing it with blue pen, so let's continue with blue pen only, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहां पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट होगा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक है। अब इतना सब्जेक्ट भी ओके है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज करेक्ट, ओके। अगर आप लिखते प्लेसिंग ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर स्कूल, वो भी सही था, बट भाई सब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा ही लिखो, क्योंकि भाई जब तुम्हारा जो लेटर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे लेटर्स आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
दिन के, तो तुम्हारा सब्जेक्ट देख के वो लेटर को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। तो सब्जेक्ट को जितना छोटा लिखोगे, जितना प्रिसाइज लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, तो सब्जेक्ट के लिए एक चीज है कि भाई सब्जेक्ट कभी भी एक लाइन से ज्यादा का तो होना ही नहीं चाहिए, इट शुड एंड इन मैक्सिमम 1 लाइन। ओके, नाउ आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू राइट बेसिकली योर सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे हमें डू वी नो द जेंडर ऑफ द स्टोर मैनेजर। यहाँ पे जो स्टोर मैनेजर है इसका हमें जेंडर पता है? नहीं पता, नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे सैल्यूटेशन के अंदर? सिंपल, सर/मैडम। ठीक है जी, सर/मैडम। अब भाई हमारा इसके बाद शुरू होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर के लिए देयर आर सम इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं हर एक लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर। व्हाट आर दोस लाइंस? लेट्स सी। देखो, अब हम पता क्या मानते हैं यहाँ पे? हम ये चीज मानते हैं कि भाई हमने इनको इंक्वायरी भेजी है, ठीक है, और इन्होंने हमें उस रिस्पॉन्स में कैटलॉग भेजा है, तो उसी से रिलेटेड हम एक लाइन लिख रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज अ कैटलॉग? कैटलॉग क्या होता है बेटा? जिसके अंदर एक कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं और इनका ये प्राइस है। ओके, सो उसको कैटलॉग कहते हैं। अब हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर? देखो, वी वुड लाइक टू थैंक यू for the catalog you sent us, या फिर you sent in response to our inquiry, dated। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, एक क्रक्स पार्ट है। देखो, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द कैटलॉग यू सेंट इन रिस्पॉन्स टू आवर इंक्वायरी। भाई हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि तुमने हमें कैटलॉग भेजा हमारी इंक्वायरी से रिलेटेड। ओके, हमारे इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में यू हैव सेंट अस अ कैटलॉग और अब हम प्लेस करना चाहते हैं ऑर्डर। ठीक है, सो डेटेड। अब यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे भाई? आपने जो इंक्वायरी इनको भेजी होगी फॉर सम प्रोडक्ट्स, वो हमने पहले भेजी होगी। आज डेट है 10 मार्च 2022, इससे पहले की हमें कोई भी डेट लिखनी है। लेट्स सपोज इफ आई राइट डेटेड लेट्स से 1 मार्च 2022। ठीक है, हमने भाई इनको 1 मार्च 2022 को एक इंक्वायरी भेजी थी कि हमें कैटलॉग भेज दो और इन्होंने हमें कैटलॉग भेज दिया। तो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द कैटलॉग यू सेंट इन रिस्पॉन्स टू आवर इंक्वायरी डेटेड 1 मार्च 2022। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं। देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, वी वुड like to place an order for musical instruments required by our school, ठीक है जी। सिंपल सा भाई हमारा जो स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो यहाँ पे खत्म हो गया। हमने क्या चीज लिखी? पहली बात लिखी वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द कैटलॉग यू सेंट इन रिस्पॉन्स टू आवर इंक्वायरी डेटेड 1 मार्च 2022। अब ये हमने क्यों लिखा? पहली बात तो हम फॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम थैंक यू बोल रहे हैं तुम्हें कि तुमने हमें कैटलॉग भेजा क्योंकि हमने इंक्वायरी करी थी फॉर द कैटलॉग। ओके, उसके बाद मैंने सिंपल सा लिख दिया वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर स्कूल। हम एक ऑर्डर करना चाहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो हमारे स्कूल के लिए, जो बेसिकली हमारे स्कूल को चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ नंबर 1 है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 2। अब पैराग्राफ नंबर 2 की स्टार्टिंग लाइन हमेशा सेम होने वाली है। व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? वी वुड एप्रिशिएट इफ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स। We would appreciate if you send the following items। अब भाई इसके बाद we have to make a table, tabular form के अंदर हमें हमेशा items को लिखना है, ठीक है, remember it।
इस चीज को गांठ बांध लो कि भाई वी हैव टू ऑलवेज राइट द आइटम्स इन अ टेबुलर फॉर्म। अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा लगता है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ओके देखो टेबुलर फॉर्म के अंदर भाई सबसे पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर सीरियल नंबर आता है, उसके बाद हमारा कैटलॉग कोड आएगा। कैटलॉग कोड अभी बताता हूं क्या होता है। कैटलॉग कोड के बाद हमारा आइटम्स आएगा, जो आइटम्स हमने मंगाई है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, हर एक आइटम की हमें कितनी कितनी क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड बाय अस। ओके नाउ लुक सीरियल नंबर, सबसे पहले लेट्स जस्ट मेक अ टेबल आउट ऑफ हियर। कैटलॉग कोड के लिए हमें ज्यादा बड़ा कॉलम नहीं चाहिए। हाँ जी बच्चों देखो सीरियल नंबर कैटलॉग कोड। अब कैटलॉग कोड क्या होता है भाई, जो कैटलॉग इन्होंने हमें भेजा था ना उसके लिए बेसिकली क्या होता है, हमने कैटलॉग के अंदर एक कोड लिखा होता है कि भाई इस आइटम का ये कोड है, इस आइटम का ये कोड है, इस आइटम का ये कोड है। तो हम कैटलॉग कोड कोई भी बना सकते हैं अपने आप से। देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। जनरली मैं बोलता हूँ बच्चों को कि भाई 4 चीजें या 4 की जगह 5 चीजें तो हमें एटलीस्ट मंगानी ही मंगानी है, या फिर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है तो हम वो चीजें लिखेंगे। ठीक है कैटलॉग कोड कुछ भी बना लो बच्चों, C112 A113 B114 then again A112 then again A110। ठीक है कैटलॉग कोड हो गया उनका। अब आइटम्स क्या क्या मंगानी है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्या क्या आइटम्स मंगानी है। नो इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बस हमें ये बोल रखा है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय स्कूल। तो हमें अपने आप से आइटम्स बनानी है। ठीक है देखो आइटम्स क्या क्या बना सकते हैं बच्चों, इट कुड बी अ फ्लूट, फ्लूट इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद गिटार हो सकता है, गिटार के बाद हमारा और क्या हो सकता है, तबला, तबले के बाद हमारा हो सकता है हारमोनियम, हारमोनियम के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट जो मेरे को पता है दैट इज टेम्पोराइन। टेम्पोराइन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, आपने देखा होगा। वैसे ज्यादातर स्कूलों में ये चीज इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके अब क्वांटिटी कितनी हमें मंगानी है, जैसे सपोज करो फ्लूट की हमें 10 क्वांटिटी चाहिए, गिटार 20 चाहिए, तबले भी 20 चाहिए, भाई हारमोनियम भी 20 चाहिए और टेम्पोराइन अगेन हमें 10 चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे जो सेकेंड पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है सेकेंड पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों की हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखनी है मेनली। और लिस्ट ऑफ आइटम्स को कैसे लिखना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, बिकॉज इट लुक्स गुड इन अ टेबुलर फॉर्म। ओके अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे कि भाई कि हमें एक गिटार चाहिए, 10 फ्लूट चाहिए, 10 गिटार चाहिए, 10 तबले चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। ओके सो प्रेजेंटेशन वाइज इट इज वेरी गुड टू राइट दिस लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ टेबुलर फॉर्म। और उससे पहले एक लाइन लिखनी होती है बस, दैट वी वुड अप्रिशिएट इफ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स। हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे अगर तुम हमें ये वाली आइटम्स भेजोगे। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ओके लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू कम इनटू दिस पैराग्राफ। चलो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू मेंशन इन द थर्ड पैराग्राफ व्हिच इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। देखो बच्चों थर्ड पैराग्राफ के अंदर मैंने पहली बात तो आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि भाई ये चारों पॉइंट्स जो है हमारे थर्ड पैराग्राफ के अंदर आने वाले हैं। उस पॉइंट्स को एक बार याद करते हैं दोबारा से। देखो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए हम पूछेंगे, प्रॉपर पैकेजिंग के लिए पूछेंगे, डिलीवरी ऑफ आइटम्स के लिए पूछेंगे, 3 चीजें, इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट के लिए पूछेंगे। ये हम एट द एंड पूछते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ के। ठीक है मोड ऑफ पेमेंट बताएंगे उनको। ठीक है जी और एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी बताएंगे कि भाई डिलीवरी डेट हमें इस डेट तक चाहिए, अगर नहीं दोगे तो भाई कुछ ऑर्डर शायद कैंसिल हो सकता है, ऑर्डर कुड बी डीम्ड कैंसिल्ड। ओके देखते हैं व्हाट आर द लाइंस फॉर दीज थिंग्स। देखो हाँ जी लेट्स स्टार्ट राइटिंग। कंक्लूडिंग पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ऑल द आइटम्स, एंड बेटा ये जो मैं लाइंस लिखवा रहा हूं ना ये वाली लाइंस आप किसी भी लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर में मेंशन कर सकते हो। मैंने ऐसी लाइंस बनाई है कि विच लाइंस दीज लाइंस बेसिकली यू कैन मेंशन इन एनी ऑफ द लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ओके ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, in good condition, comma well bound। वेल बाउंड का मतलब क्या होता है कि अच्छे से भाई पैकेजिंग वगैरह हो रखी हो, उनकी बाइंडिंग वगैरह हो रखी हो, चीजें ऐसे ना हो कि भाई एक चीज इधर जा रही है एक चीज इधर जा रही है, अच्छे से बाउंड हो रखी हो चीजें।
ओके, all the items should be in good condition, well bound and properly packed and packed properly. Okay, and packed properly. इसके बाद भाई हमने अब फर्स्ट पॉइंट तो हमने एनकाउंटर कर लिया, उसके बाद भाई मोड ऑफ पेमेंट इनको अभी बताए या रुक जाते हैं? मोड ऑफ पेमेंट से पहले इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट वो भी बाद में बताएंगे। अब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताए थे पहले इनको कि भाई अगर इस डेट तक नहीं आया ऑर्डर तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। ओके, सो व्हाट कुड बी अ गुड लाइन फॉर व्हाट कुड बी अ गुड वे ऑफ राइटिंग दिस लाइन? देखो, द आइटम्स शुड बी the item should be delivered. देखो, what we are going to write, the item should be delivered on or before this date and failing to do so the order shall be deemed cancelled. इसी लाइन को हमें लिखना है। देखो, the item should be delivered on or before। अब बच्चों यहां पे बच्चे एक गलती कर देते हैं। देखो, the item should be delivered on or before, हम लेटर को किस दिन लिख रहे हैं? 10 मार्च 2022 2022 में हम ये लिख रहे हैं 2022। ओके, अब हम डिलीवरी कब मांगेंगे? इस डेट से पहले मांगेंगे, इसी डेट पे मांगेंगे 10 मार्च को, या इस डेट से कुछ दिनों बाद मांगेंगे डिलीवरी? ऑब्वियसली बच्चों, जब आप लेटर लिख रहे हो, जब आप ऑर्डर कर रहे हो आइटम्स, उसके थोड़े दिनों बाद की डिलीवरी डेट देंगे ना, तो यही होने वाला है। देखो, 10 से 15 दिन बाद की डिलीवरी डेट कोई भी डाल सकते हो। द आइटम शुड बी डिलीवर्ड ऑन और बिफोर, व्हाट कुड बी द डेट? 10 मार्च के 15 दिन बाद की डेट क्या होगी? 25 मार्च। तो 25 मार्च 2022। आगे क्या लिखेंगे भाई? अगर ऐसा नहीं होता तो द ऑर्डर शेल बी डीम्ड कैंसिल्ड। ओके, तो देखो इसके लिए कैसे लाइन बनाएंगे? फीलिंग विच द ऑर्डर शैल बी डीम्ड कैंसिल। डीम का मतलब क्या होता है बच्चों? इट कुड बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, अपने वोकैबुलरी बुक के अंदर ऐड कर लो। डीम का मतलब होता है कि ऐसा माना जाएगा। ओके, ऐसा माना जाएगा कि भाई जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया अगर तुमने हमें डिलीवरी 25 मार्च 2022 तक नहीं दी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये फॉर्मल लेटर है, ये थोड़ा सा रूड नहीं हो गया कि हम उनको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमने डिलीवरी इस डेट तक नहीं दी तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा? भाई देयर इज अ नीड, यहाँ पे नीड देखते हैं, हमें उनकी बुक्स चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए हमसे, तो वी कैन से दीज लाइन्स। ओके, इट इज नॉट अ रूड लाइन, इट इज अ वेरी गुड लाइन टू राइट फॉर द एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था? मोड ऑफ पेमेंट भी हमें मेंशन करना है इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो फॉर दिस व्हाट कुड बी राइट इज दैट पेमेंट विल बी मेड through let's say cash. Payment will be made through cash at the time of delivery. भाई डिलीवरी के टाइम पे कैश से पेमेंट होगी। ओके, अब यहाँ पे कैश की जगह हम कुछ भी लिख सकते थे भाई, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी और पेमेंट मोड हो, हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद भाई कंक्लूडिंग पैराग्राफ को ज्यादा लंबा नहीं करते, एंड करते हैं एक लाइन से। हमने बस एक चीज नहीं पूछी इनसे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट। हम स्कूल की तरफ से ऑर्डर कर रहे हैं तो स्कूल को हमेशा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ओके, सो व्हाट कुड बी अ वे ऑफ राइटिंग दिस लाइन? इस लाइन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है जैसे कि काइंडली एंश्योर दैट यू प्रोवाइड अस प्रॉपर डिस्काउंट एज हैज बीन प्रैक्टिस ऑल दीज ईयर्स। मतलब ये जो आप डिस्काउंट हमें हर साल देते हो वही डिस्काउंट आप हमें इस साल भी देना। या फिर हम स्टेट कर दें कि भाई काइंडली ऑफर अस 10% institutional discount as applicable। ठीक है जी। अब यहां पे हमारा क्या हुआ? कंक्लूडिंग पैराग्राफ खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, थैंक्स नहीं लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है योर्स, एक लाइन छोड़ के ही YOURS, योर्स सिंसियरली
And what is the name given to us in the question? The name was Sunil. Okay, if I am a boy, I am going to write Sunil. और भाई सुनील की डेजिग्नेशन क्या थी? एक्टिविटी इंचार्ज. ठीक है बच्चों, अब ये हमारा यहाँ पे लेटर क्या हो गया? खत्म हो गया. और ये एक्टिविटी इंचार्ज को वी हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट. ठीक है जी. अब देखते हैं बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं व्हेन आई टीच द टॉपिक इन द क्लास. बच्चे जो वो है, जब मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ करने के लिए, तो जब मैं उसके बाद चेक करता हूँ क्वेश्चंस, तो बच्चों की कुछ मिस्टेक्स निकलती है. वो क्या मिस्टेक्स होती है? देखो, बच्चे इस योर्स को, वेट, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इस योर्स को बेसिकली योर्स अपॉस्ट्रोफी वाला लगा देते हैं. योर्स ऐसे लिख देते हैं. भाई इट इज रॉन्ग. अगर ऐसे लिखोगे तो सीधा सीधा आधा मार्क्स कट जाएगा फॉर्मेट का. आई बात समझ में? तो योर्स लिखना है पूरा, अपॉस्ट्रोफी वाला एस नहीं आना है. सिंसियरली की स्पेलिंग देख लो. सिंसियरली की स्पेलिंग यही होती है, SINCERELY. बहुत बच्चों के पेपर के अंदर बेसिकली सिंसियरली की जो स्पेलिंग है वो गलत आती है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी कि हमने भाई जो चारों पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि वी हैव टू मेंशन इन द लास्ट पैराग्राफ, क्या वो हमने सारे पॉइंट्स मेंशन करे या नहीं. देखो, द फर्स्ट पॉइंट वी मेंशन वाज क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए, डिलीवरी ऑफ आइटम्स चाहिए. भाई हमने फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर मेंशन कर लिया, ऑल द आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड प्रॉपर्ली पैक्ड. ठीक है जी. उसके बाद मैंने बोला था कि भाई बेसिकली एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बता दो और उनको थोड़ा सा डरा दो कि भाई अगर इस दिन नहीं मिली डिलीवरी तो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है. देखो, द आइटम शुड बी डिलीवर्ड ऑन और बिफोर 25th March 2022, फीलिंग विच द ऑर्डर शेल बी डीम्ड कैंसिल. कर दिए लाइन. उसके बाद मैंने बोला था मोड ऑफ पेमेंट बता देना. पेमेंट विल बी मेड थ्रू कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ठीक है जी. उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट के लिए पूछेंगे, काइंडली ऑफर अस 10% इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट एज एप्लीकेबल. एंड विद दिस द लेटर एंड्स. ओके, अब लेट्स जस्ट सी कि हमारा जो पूरा लेटर है वो उसमें हमने क्या क्या चीजें लिखी है. देखो, हाँ जी, ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ लेटर वी मेंशन्ड सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड देन रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अच्छा, रिसीवर एड्रेस में एक और दिक्कत होती है बच्चों को कि सर टू स्टोर मैनेजर लिख सकते हैं. नहीं भाई, टू स्टोर मैनेजर थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है. द स्टोर मैनेजर, इट इज अ हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी है उस बंदे की, तो वी हैव टू यूज द. ओके, नॉट टू. तो यूज द इंस्टेड ऑफ टू. ओके, द स्टोर मैनेजर में से सरगम इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीत विहार, दिल्ली. ठीक है जी. नेक्स्ट पेज पे हमने सब्जेक्ट पहले मेंशन करा, क्रिस्पी और शॉर्ट, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सबसे शॉर्ट, सबसे सिंपल सब्जेक्ट. सर/मैडम, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता था, हमने सर/मैडम लिखा और यहाँ पे हमने मैम नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करी. ओके, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द कैटलॉग यू सेंट इन रिस्पॉन्स टू आवर इंक्वायरी डेटेड दिस. We would like to place an order for musical instruments required by a school. उसके बाद हमने एक टेबल बनाया, कैटलॉग कोड भी उसमें मेंशन करा क्योंकि हमने कैटलॉग वाली ऊपर लाइन मेंशन करी थी. ओके, उसके बाद व्हाट वी डिड वाज कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग पैराग्राफ मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस करा है कि इसके अंदर कौन से 4 पॉइंट्स आने हैं, द 4 की पॉइंट्स which we I have told you. उसके बाद thanking you and then yours sincerely, not your apostrophe s then sincerely. ओके, इट शुड बी योर्स सिंसियरली, एस साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए. सुनील और एट द एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर. भाई डेजिग्नेशन लिखनी जरूरी है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर में. अगर डेजिग्नेशन नहीं लिखोगे तो वो क्या समझेगी कंपनी की, किसी ऐरे गैरे ने हो सकता है लेटर लिख दिया, किसी आम आदमी ने लेटर लिख दिया और ये मजाक कर रहा है हमारे साथ. ओके, सो राइट द डेजिग्नेशन ऑलवेज. ठीक है जी. अगर डेजिग्नेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, खुद से बनाओ. अगर स्कूल का नाम नहीं दे रखा सेंडर एड्रेस के अंदर, खुद से बनाओ. ओके, गॉट इट? समझ में आई इतनी बात? अब एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए बेसिकली प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है, उसको डिस्कस करते हैं. इट इज ऑलरेडी रिटन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? यू आर राकेश/सोनिया ऑफ कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा. बच्चों ये क्या है? कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा. Yes, correct. It is the sender's address. Okay, ये हमारा यूज होगा when we are going to write the sender's address. Write a letter to the sales manager. भाई किसको लिखना है लेटर? सेल्स मैनेजर को लेटर लिखना है. कहाँ का है ये सेल्स मैनेजर? ओरिएंट ब्लैक्सन का सेल्स मैनेजर है. और ये कहाँ पे? ओरिएंट ब्लैक्सन इन नोएडा.
प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी, भाई हमें स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स मंगानी है तो उसके लिए हमें ऑर्डर लिखना। ओके, उसके लिए बेसिकली हमें लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर लिखना है। चलो जी, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सबसे सिंपल सा कैमब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज करो भाई हमें कैमब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा नहीं दे रखा होता, सिर्फ दे रखा होता यू आर राकेश ऑफ नोएडा, ठीक है, तो हम स्कूल का नाम खुद से बना के लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर राइटिंग, वी आर बेसिकली वी आर, हम बुक्स किस चीज के लिए मंगा रहे हैं, फॉर द स्कूल। ओके, सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल, गॉट इट। सो स्कूल का नाम लिखा नोएडा दिल्ली, उसके बाद पिन कोड 110068, पिन कोड एक ही बना लो, कोई इसी पिन कोड को हर जगह चला देना, कोई दिक्कत नहीं। 10 मार्च 2022, डेट लिखने का यही फॉर्मेट सबसे सही है। अच्छा, डेट लिखने का एक और फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको बताया, जिसमें कॉमा आता है, ठीक है, जिसमें मंथ पहले लिखते हैं, जैसे कि मार्च 10, 2022, बट दिस इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, गॉट इट। देन रिसीवर्स एड्रेस देखते हैं, व्हाट इज द रिसीवर्स एड्रेस हियर, द सेल्स मैनेजर, डेजिग्नेशन आ गई इसकी, ठीक है, उसके बाद ओरिएंट ब्लैकसन, ठीक है जी, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद द प्लेस वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। ओके, नोएडा दिल्ली। सब्जेक्ट, लेट्स लुक एट द सब्जेक्ट, इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्पी। सब्जेक्ट इज प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। भाई हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किसका, बुक्स का, किस चीज के लिए, स्कूल लाइब्रेरी के लिए, ठीक है जी। यहां तक सिंपल है, हमने 4 चीजें फॉर्मेट की कवर कर ली है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आता है बच्चों, यस, आफ्टर दिस कम्स योर सैल्यूटेशन। देखो बच्चों, सैल्यूटेशन में डू वी नो द जेंडर ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर राइटिंग। स्टोर मैनेजर का जेंडर पता है हमें, नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, सर/मैडम, ठीक है जी। आई एम प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर द करंट सेशन। भाई इस वाले लेटर को भी हम वैसे स्टार्ट कर सकते थे जिस हिसाब से मैंने आपको पिछला लेटर स्टार्ट करवाया था, ठीक है, बट ये एक और वे ऑफ राइटिंग अ लेटर है, वे ऑफ राइटिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप सिर्फ एक लाइन भी लिख सकते हो, दैट इज दिस लाइन, ओके। और इससे बढ़िया वाला वे कौन सा है, जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस करा है, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द कैटलॉग यू सेंट इन रिस्पॉन्स टू आवर इंक्वायरी डेटेड दिस, ओके। ये कौन सा वे है, आई एम प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर द करंट सेशन। सबसे सिंपल लाइन कि भाई मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं फॉर द बुक्स फॉर द करंट सेशन। देन अगेन हमारी सेकेंड पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमेशा सेम रहती है, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू सेंड द फॉलोइंग आइटम, ओके। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे बच्चों को होती है एक दिक्कत, क्या है वो दिक्कत, देखते हैं, वेयर इज द क्वेश्चन, यस। देखो बच्चों, अब यहाँ पे सर बच्चे पूछते कि सर यहाँ पे हमें वो तो दे नहीं रखा बुक्स के, कौन कौन सी बुक्स हमें मंगानी है, और हमें ज्यादा बुक्स के नाम भी नहीं पता। भाई बच्चों, आपकी जो कोर्स के अंदर अभी बुक्स है उनके तो नाम पता है, उन्हीं के नाम यहाँ पे लगा दो। देखो जैसे मैंने क्या करा, लुक, सीरियल नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट, योर इंग्लिश 10th क्लास लिटरेचर रीडर, ओके। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, योर सप्लीमेंट्री रीडर। कितनी क्वांटिटी चाहिए, 30 20। और यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बनाया, दैट इज क्लास। अब यहाँ पे मैंने कैटलॉग का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि मैंने ऊपर कैटलॉग वाली लाइन यूज नहीं करी। अगर मैं कैटलॉग वाली लाइन यूज करता तो मैं कैटलॉग का भी कॉलम बनाता, कैटलॉग कोड, ओके। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद फ्लेमिंगो 12th की एक बुक है ये, लिटरेचर रीडर। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसके अंदर वो जो स्टोरी है वो किससे उठाई गई थी, कौन सी बुक से उठाई गई थी, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ओके, बाय एनी फ्रैंक। तो ये हमारी 25 क्वांटिटी। और बी हाइव 9th क्लास की बुक याद होगी आपको, 9th क्लास की जो मेन आपकी लिटरेचर रीडर थी, दैट इज बी हाइव। तो हमने इससे देखो 5 बुक्स मैंने इजीली बना ली। अगर आपको कोई और बुक्स का नाम नहीं भी पता तो भाई जो आपके कोर्स के अंदर बुक्स है उन्हीं बुक्स का नाम लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में, कैसे लिखते हैं बुक्स का नाम, कैसे बनाते हैं टेबल, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर जो जो हमें मंगाना है, फिर कौन सी क्लासेस की है और उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है। भाई ये वाले 3 कॉलम्स तो हर एक टेबल में होंगे ही होंगे, क्वांटिटी, नेम ऑफ द आइटम एंड सीरियल नंबर। कैटलॉग कोड कब आएगा, जब हम कैटलॉग वाली लाइन को यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज करी है, एंड दैट इज अ वेरी गुड लाइन। आप हर एक क्वेश्चन को उस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके।
और एक और वे है ये, ठीक है जी। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है इस वाले का भी वो सेम ही होने वाला है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में डिफरेंसेस नहीं होते। देखो कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखो, all the books should be in good condition, well bound and properly packed। भाई सारी जो बुक्स है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, वेल बाउंड होनी चाहिए और प्रॉपरली पैक्ड होनी चाहिए। द बुक शुड बी डिलीवर्ड ऑन और बिफोर 28 मार्च 2022। भाई हमने लेटर कब लिखा है ये वाला, व्हाट इज द डेट दैट आई हैव मेंशन्ड, वो इज दैट क्वेश्चन, हाँ जी ये देखो बच्चों, यहां पे हमने डेट जो मेंशन करी थी वो थी 10 मार्च 2022। अब 10 मार्च 2022, अब जब हम यहाँ पे डिलीवरी डेट उनको बताएंगे तो वो इससे बात की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या डेट ली है, उससे 18 दिन बाद 28 मार्च 2022। द बुक्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन और बिफोर 28 मार्च 2022, फीलिंग विच द ऑर्डर शेल बी डीम्ड कैंसिल। सारी सेम लाइन्स है जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करी थी। पेमेंट विल बी मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। पेमेंट अब इस बारी किससे कर रहे हैं, पिछली बारी कैश से करी थी, इस बारी क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, सेम लाइन्स, ओके। काइंडली ऑफर अस 10% इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट एज एप्लीकेबल। हमें 10% इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट दे दो जो एप्लीकेबल होगा, ओके। उसके बाद अगेन थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम हमारा था राकेश। और अब देखो बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट, यस इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें राकेश का कोई डेजिग्नेशन दे रखी है कि भाई राकेश क्या है स्कूल के अंदर। एक भाई दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। यू आर राकेश सोनिया ऑफ कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ओरिएंट ब्लैक्सन नोएडा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। हमें डेजिग्नेशन नहीं दे रखी, हमें नहीं पता कि राकेश कौन सी पोस्ट के ऊपर है। अब देखो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेजिग्नेशन फॉर राकेश। भाई लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगा रहे हैं राकेश, तो हमने उसको क्या बना दिया, लाइब्रेरी हेड बना दिया या फिर लाइब्रेरियन बना देते उसको, ठीक है जी। हमने खुद से उसको डेजिग्नेशन यहाँ पे दी है जबकि क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, ओके। सो डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है इन अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। इतनी बात समझ में आती है बच्चों, चलो ओके। सो नाउ दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू प्रैक्टिस एट होम। व्हाट डज द क्वेश्चन से, यू आर शिखर गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ही जेंडर दे रखा है बिकॉज स्पेसिफाई कर रखा है कि तुम कौन हो। द लाइब्रेरियन ऑफ राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल 65 सिविल लाइन्स आगरा, ठीक है। दिस इज द एड्रेस जहां पे स्कूल है। योर स्कूल इज प्लानिंग टू अपडेट देयर स्टॉक विद बुक्स ऑफ लीडिंग पब्लिशर्स। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर मेसर्स सुल्तान चंद एंड सन्स 438 1 अंसारी रोड दरियागंज न्यू दिल्ली। द एड्रेस ऑफ वेयर दिस सुल्तान चंद एंड सन्स का जो ऑफिस है वो कहां पे लोकेटेड है, ओके। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द बुक्स रिक्वायर्ड बाय योर स्कूल। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। डेजिग्नेशन भी दे रखी है सेंडर की और रिसीवर की डेजिग्नेशन भी दे रखी है, रिसीवर का एड्रेस भी प्रॉपर दे रखा है एंड सेंडर एड्रेस भी प्रॉपर दे रखा है। सो राइट दिस लेटर, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।